हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्क्रिप्ट टू इजी मनी। आज 50 डेज ट्रेडिंग जर्नी का 49 है, एंड में आ चुके हैं हम लोग। और आज यहाँ पे टाइम अभी 2:15 के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हो दो ही ट्रेड यहाँ पे हम लोग का लॉस हुआ। 20,000 का पुट मैं यहाँ पे लिया था, और 21,000 का पुट यहाँ पे लिया था, और 21,050 का कॉल भी यहाँ पे लिया था। दोनों स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लॉस में मैं बुक किया। क्या कौन सा लॉजिक पे लिया, कहाँ लिया, एग्जैक्ट टाइम कौन सा टाइम पे लिया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इससे पहले चार्ट दिखाता हूँ। देखो, मतलब स्पॉट की चार्ट निफ्टी का। देखो आज मार्केट कितना वॉलेटाइल है। लगभग फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होने के बाद क्या किया, एग्जैक्ट इसी कैंडल, ए कैंडल था ओपन, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अच्छा खासा नीचे आ रहा था, और अगेन सॉलिड रिकवरी देके एक कैंडल हैमर टाइप कैंडल बना के क्लोजिंग दिया। उसके बाद देखो एक अच्छा टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और देन ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, ये ब्रेकआउट कैंडल कौन से टाइम में दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ये ब्रेकआउट कैंडल 10:20 के आसपास। और इसी ब्रेकआउट कैंडल में जाके अपना वो जो सुपरमा जो स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके हम लोग ये जर्नी कर रहे, वो सुपरमा यहाँ पे इंडिकेशन दिया कॉल की, क्योंकि हो सकता था ये और ऊपर लगा, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। 25,000 तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये अच्छा ब्रेकआउट दिखा यहाँ पे, और स्ट्रेटेजी भी इंडिकेशन दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया, रिट्रेसमेंट में यहाँ पे बाई किया। और उसके बाद तुरंत देखो, तुरंत एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से नीचे आ गया, और ऊपर ये यहाँ पे क्या किया, ये पूरा फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आया। तो मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पे कॉल का ये जो लॉस दिख रहा है आप लोगों का, ये जो कॉल का लॉस 20,050 का ये जो कॉल है, मैं लिया कितना प्राइस में, 89 के आसपास लिया, और वो 80 में जाके मैं निकल लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एसएल ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे 2 लॉट लिया था, ठीक है। 2 लॉट के वजह से यहाँ पे ये 867 के आसपास लॉस हुआ था। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड लिया, मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ स्पॉट के चार्ट पे। देखो ये जो रेड कैंडल यहाँ पे तुरंत जो रेड कैंडल बनाया था, तो मैं यहाँ पे समझ चुके थे कि यहाँ पे एकदम ट्रैप किया। और वो ऊपर से नीचे की तरफ देखे, नीचे की तरफ स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप कर करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो इसीलिए अगर नीचे आएगा, एटलीस्ट ए लेवल तक आएगा, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मैं इस कैंडल के लो पे जाके एक बार बाई किया था। वहाँ पे इंडिकेशन भी स्ट्रेटेजी दिखा रहा था, तो जिसके वजह से यहाँ पे देखो ये जो पुट था 20,000 का पुट मैं यहाँ पे लिया। पहले वो पहले पहले 2 लॉट लिया था, और वो एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट हो गया था। मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, टाइम के हिसाब से देखें तो देखो यहाँ पहला ट्रेड यहाँ पे ये था, ठीक है। 10:30 के आसपास, मतलब 10:20 के बाद जो कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद 30 के आसपास मेरा वो जो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद दूसरा ट्रेड देखो यहाँ पे 10:40 के आसपास मैं एग्जीक्यूट किया। वो कौन सा प्राइस में, 93 के आसपास जाके, मतलब 20,000 का वो जो पुट है, वो पुट पहले एक लॉट लिया, और उसके बाद दूसरा लॉट मैं ऐड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ही शार्प फॉल नीचे आ सकता है, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी था। और वो गलती से क्या हुआ, देखो यहाँ पे 99 पे जाके ये मैं एग्जिट कर दिया, मतलब ये कंप्लीटली मिस्टेक की वजह से हुआ। फिर से मैं यहाँ पे एंट्री लिया 97 पे, वही स्ट्राइक प्राइस, और ये मेरा 989 का जो एसएल था, वो एसएल ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा ये जो सेकेंड जो ट्रेड था 20,000 20,000 वन 20,100 का 21,000 का ये जो पुट, ये पुट दूसरा ये जो ट्रेड, ये ट्रेड 326 के आसपास जाके मैं यहाँ पे लॉस बुक किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हिट हो गया था। और एक चीज, जो आज का वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा था कि स्पॉट के हिसाब से प्रीमियम मूव हो रहा था। मतलब अगर 10 पॉइंट स्पॉट मूव हो रहा था, तो प्रीमियम भी 10 पॉइंट मूव हो रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चार्ट में दिखाऊंगा, एक मिनट। मैं यहाँ पे लगभग इसके आसपास जाके एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया था, यहाँ पे लगभग मेरा यहाँ पे 1,500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, मतलब लॉस को रिकवर कर कर 1,500 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। तो वो क्या किया, देखो फिर से ऊपर की तरफ गया, एंड ये जो स्टॉप लॉस मेरा हिट करके दो जो दूसरा ट्रेड, मतलब ये जो पुट वाला ट्रेड
326 ये ऐसे ले लिया। मतलब ये कंप्लीटली वोलेटिलिटी की वजह से हुआ, और वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा था कि स्पॉट जितना मूव कर रहा था उतना पॉइंट प्रीमियम भी मूव कर रहे हैं, तो जिसका वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। और मेरा एसएल यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अभी मार्केट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो भिक्स यहाँ पे क्या है, भिक्स यहाँ पे 13 के आसपास यहाँ पे भिक्स था मॉर्निंग में। अभी तो फिलहाल ये थोड़ा सा भिक्स कूल डाउन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि मॉर्निंग में भिक्स 5% पॉजिटिव दिखा रहा था। एटलीस्ट 14 के ऊपर भिक्स जाएगा तो मार्केट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तब ऑप्शन बाइंग वाला मार्केट और नहीं रहेगा, कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग वाला मार्केट रहेगा। और वो आने वाले दिन वो होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत सारा इवेंट है जिसका वजह से भिक्स स्पाइक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और भिक्स स्पाइक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत ज्यादा स्पाइक होगा। वैसे पहले वाला जो प्रीमियम था अगस्त सितंबर में जो प्रीमियम था, उससे प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया, और प्रीमियम के अंदर हलचल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये कंप्लीटली वोलाटिलिटी की वजह से हुआ, और वोलाटिलिटी ज्यादा हुआ नहीं अभी तक। ओनली भिक्स देखो, इंडिया भिक्स 10 के आसपास था, अभी 13 के आसपास। ठीक है, जब 14 के ऊपर चला जाएगा तो समझ सकते हो आप कितना प्रीमियम में हलचल होगा, और प्रीमियम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, तब जाके ऑप्शन सेलिंग बहुत इजी होगा। बट हम लोग का ये जर्नी कंप्लीट हो चुका है, और एक दिन बाकी है, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ये वाला लॉस मैं सोच रहा था स्मॉल लॉस लूंगा। ये जो ट्रेड नेक्स्ट, जो सेकंड जो ट्रेड था, ये वाला ट्रेड, ये ट्रेड एग्जैक्ट 2000 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, लगभग ये ट्रेड ये लॉस को कवर करके 1100 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। मैं थोड़ा सा वेट किया था, क्योंकि एक बार मार्केट नीचे आ जाता ना, ये जो स्पॉट के चार्ट देखो, एक बार ये लेवल के आसपास चला आता, ये जो दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, अगर इसका कंटिन्यूएशन होता तो एटलीस्ट ये लेवल तक आते तो मेरा प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, मतलब प्रीमियम जिस तरीके से मूव हो रहा था ना, मैं अगर लाइव ऑन करता, मतलब रिकॉर्ड ऑन करता, तो दिखा था। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आप लोग देख सकते हो प्रीमियम में कितना स्पाइक आया था। यहाँ पे बहुत तेजी से स्पाइक आता है। एक बार आप लोग इसी टाइम पे जाके 20,000 का वो पुट एक बार प्रीमियम देख लेना। ये जितना पॉइंट से स्पॉट मूव कर रहा था, प्राय लगभग उतना पॉइंट से प्रीमियम भी मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैंडल ऊपर जाते ही मेरा एसएल हिट हो गया था, बट अगर इस लेवल तक आते तो अच्छा प्रॉफिट होता। तो मैं इसीलिए अपना एसएल को ट्रेल करके बैठे थे। तो यहाँ पे एसएल मतलब ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे ले लिया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इतना कम लॉस दिख रहा है। नहीं तो ये एक्चुअली 800 के आसपास लॉस होता अगर मैं एसएल को ट्रेल नहीं करता तो। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हुआ सो हुआ। एक दिन बाकी है, हम लोग का ये जर्नी उतना अच्छा गया नहीं, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वोलाटाइल है। और जिस टाइम पे जाके हम लोग ये बाइंग वाला ये जर्नी कर रहे हैं, उतना मतलब हम लोगों के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा मार्केट में ट्रेड करना इतना मतलब आसान नहीं है, बहुत टफ है। सही मोमेंटम नहीं, अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो बहुत ज्यादा गैप अप करके ओपन हो रहा है, तो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम बच नहीं रहा है, और मार्केट ऊपर जा तो रहा है, बट यहाँ पे वोलाटिलिटी और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग का ये जो जर्नी उतना अच्छा गया नहीं। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे क्यों मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो वोलाटिलिटी मैक्सिमम ऑप्शन बायर का मतलब कुछ चंद ऑप्शन बायर होगा जो अपना ये जो ट्रेडिंग ये जो जर्नी है, ठीक है, मतलब ये जो मैं जो चैलेंज लिया है, वो चैलेंज अगर कुछ ट्रेडर लिया है, वो भी स्कैल्पिंग करके, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्कैल्पिंग करते तो थोड़ा बहुत हम लोग को मिलता, बट यहाँ पे हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि एक ट्रेंड कैप्चर करना कैसे होता है, एक बिगिनर्स को कैसे ट्रेंड कैप्चर करने की माइंडसेट पहले डेवलप करना चाहिए, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग किया नहीं तो स्कैल्पिंग करते तो आई होप कि यहाँ पे इतना इतना मतलब लॉस में तो नहीं रहते, एटलीस्ट प्रॉफिट में ही रहते। उतना ज्यादा नहीं रहते बट प्रॉफिट में एटलीस्ट रहते स्कैल्पिंग अगर करते। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे जिस मोटिव से यहाँ पे आए थे, वो हम लोगों को लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे और एक दिन बाकी कुछ दिखाने का नहीं। और मैं यहाँ पे 50 डेज मैं गिन के यहाँ पे दिखाऊंगा काउंट करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगा है। फर्स्ट अगस्त से हम लोग ये जर्नी शुरू किया था, और यहाँ पे लगभग दिसंबर का आज 11th हो गया,
तो समझ सकते हो बहुत टाइम लगा है। और ये क्यों लगा है मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि हम लोग जो वीडियो जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके ये जर्नी कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी रोज हम लोग को ट्रेड नहीं देते। जिस दिन ट्रेड देते हैं उसी दिन हम लोग जाके ट्रेड करते हैं, तो इसलिए इतना टाइम लगा। बट कोई बात नहीं, ये होता है। ये जो हम लोग एक टाइम फ्रेम के अंदर जो जर्नी किए है, इस जर्नी में हम लोग क्या सीखा, कितना लॉस हुआ, कितना क्या मतलब हम लोग को क्या और सुधारना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हम लोग मिस किया, पूरा मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा। कितना लॉस हुआ मैं पूरा यहाँ पे वीडियो पे दिखाऊंगा। एक और दिन कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं यहाँ पे गिन के मतलब काउंट करके 50 डेज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे 50 डेज ही ट्रेड किया और 50 डेज में कितना लॉस किया, इतना ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट में हम लोग का कैपिटल कितना ड्रॉडाउन हुआ, मैं पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे ट्रेड करना अभी के लिए बहुत टफ सिचुएशन है, बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। बस एक दिन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा सेलिंग में आ जाएंगे। हम लोग एक्चुअली सेलिंग करते हैं, ये बाइंग स्पेशली ऑप्शन बाइंग स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं लाया था, बट हम लोग फिर से दोबारा सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट जब ये शुरू किया था वो VIX 10 के आसपास था, प्रीमियम बहुत कम था, बट धीरे धीरे अभी प्रीमियम स्पाइक आ रहा है, वोलाटिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए वोलाटिलिटी बहुत मतलब सही है। जितना वोलाटिलिटी होगा ऑप्शन सेलर्स उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, तो आगे आने वाले दिन आप लोग प्लीज जुड़े रहिए। ये जर्नी में क्या क्या हम लोग मिस्टेक किया पूरा मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो मैं और लंबा नहीं करूंगा। और आज यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे फिर से देख सकते हो 1193 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि स्मॉल लॉस होगा, बट ये जो पहला जो कॉल वाला ट्रेड एकदम से रिवर्स कर गया, जिसके वजह से ये जो रिवर्स वाला ये जो कैंडल एकदम से रिवर्स कर गया, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लॉस लेना पड़ा। मतलब 800 के आसपास, बड़ा था वैसे नहीं है, 800 के आसपास 2 लॉट में। ठीक है, सही है, बट हम लोगों का कैपिटल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि 300 से 400 के आसपास लॉस दूंगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे होता है। वोलाटिलिटी को मतलब वोलाटिलिटी रहने, इतना वोलाटिलिटी में रहने हम लोगों को ये सब मतलब मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा सा कमेंट कर देना। और मैं जो एंड में जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बहुत मतलब वैल्यूएबल वीडियो होगा। यहाँ पे हम लोग क्या मिस्टेक किया था, क्या गलती यहाँ पे किया, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए आने वाले नेक्स्ट फिर से जब बाइंग करेंगे, क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या स्टेप लेना पड़ेगा, वो मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू।